नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई एक और ख़ास खबर। 145 मीरा भाईंदर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव का प्रचार अपने चरम पर है। अब सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं चुनाव प्रचार के लिए। उसके बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा और उसके बाद 2 दिन बाद यानी कि 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, मतदान होना है। इसलिए सभी उम्मीदवार अपने अपनी ताकत झोंक रहे हैं चुनाव प्रचार में। इसी प्रकार से आज 145 विधानसभा क्षेत्र की निर्दलीय उम्मीदवार गीता भरत जैन ने अपने प्रचार के लिए यहां पर आज जन जागृति महासभा का आयोजन मीरा रोड पूर्व के एसके स्टोन ग्राउंड में रखा था, जहां पर विशाल जन सैलाब उमड़ा उनके इस सभा में। आप देख सकते हैं, इस जन सैलाब को देखकर आपको अंदाजा आ जाएगा कि कितनी बड़ी संख्या में गीता जैन को मीरा भाईंदर शहर की जनता का समर्थन मिल रहा है। तो यूं कहें कि जहां एक और दिग्गज उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, तो वहीं गीता जैन एक अकेली महिला उम्मीदवार इन सभी के विरोध में खड़ी हुई है। इसके बावजूद भी जनता का भारी समर्थन गीता जैन को मिलता दिखाई दे रहा है। इस मौके पर हमने यहाँ पर कुछ मान्यवरों से जानना चाहा कि आखिर किस प्रकार से इस सभा का आयोजन किया। साथ ही हमने यहाँ की उम्मीदवार जो है गीता जैन, उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया ली है। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। मेरा नाम राजू ठाकुर है और मीरा भाईंदर के युवाओं की तरफ से कहना चाहता हूँ कि सभी युवाओं को मैडम का एक साथ में साथ देना है। मैं उत्तर भारतीय से बिलोंग करता हूँ और सारे उत्तर भारतीय मीरा भाईंदर के आप देखेंगे तो मैडम का सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे गुंडे इधर उधर लोगों को धमका रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। याद रखिए, सच्चाई छुपने वाली नहीं, सच्चाई डरने वाली नहीं। आपको एक दिन 23 तारीख को हमने गांव का टिकट निकाल के गांव न बेच दिया तो मेरा नाम राजू ठाकुर नहीं और हम उत्तर भारतीय के सुपुत्र नहीं। और युवाओं की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ आपको कि जिस तरह से आपने धोखाधड़ी करके ये सीट, आपको क्या लग रहा है कमल लेने से आप जीत जाएंगे? कि कमल यहाँ होना चाहिए, कमल का फूल देख के नहीं। आज हम बैट्समैन को कमल मानते हैं और हमारे जैसे 200 कार्यकर्ताओं ने आज राजीनामा दिया है। और ये राजीनामा इसलिए नहीं है, इसलिए है क्योंकि आपको टिकट दिया गया है। और आगे चल के मैं आपको बता दूं कि आप टिकट तो ले आए हैं, जीत कहाँ से ले आएंगे? इतने बड़े लोगों को तो ले आए हैं, वोट कहाँ से ले आएंगे? और वोट लेने के लिए कार्यकर्ताओं के दिल में जगह बनानी पड़ती है। तौलिया पहन के घूमने से कुछ नहीं होता है, याद रखिएगा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि देवा भाऊ जो अपने आप को देवा भाऊ कहते हैं, वो अगर देवा भाऊ है, महाराष्ट्र में सब वो अपनी लाडली बहना का घोष कर रहे हैं। और अपनी लाडली बहना के साथ जिस तरह का उन्होंने धोखा किया, जिस लाडली बहना ने उनको 2.5 साल पूरा समर्थन, पूरी ताकत दी, जिस ढाई लाडली बहना ने उनको सुरक्षा दी, उनके नेतृत्व को ताकत दी, उस लाडली बहना के साथ में जिन्होंने इतना बड़ा धोखा किया और यहाँ के जो भ्रष्ट और गलत तरीके के जो उम्मीदवार है उनके लिए व्यक्तिगत वीडियो का प्रसारण करना, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसलिए क्योंकि देवा भाऊ एक महाराष्ट्र के नेता है और उनको 288 उम्मीदवार उनके लिए उनको प्रचार करना है, न कि किसी एक व्यक्ति विशेष के या व्यक्ति विशेष या किसी व्यक्ति विशेष उम्मीदवार के लिए प्रचार करना है। भी उनकी ये क्या मजबूरी है कि मीरा भाईंदर के इतने गलत, इतने दुराचारी व्यक्ति का प्रचार करने के लिए व्यक्तिगत वीडियो प्रसारित करना पड़ा? इससे भी ये रिश्ता भी हमें बड़ा शंकास्पद लगता है और जनता ने इसका सोचना चाहिए। हिंदू जागरण सभा ने अपनी सभी 13 इकाइयों सहित 25 मंडलों के सहित मीरा भाईंदर 145 विधानसभा महाराष्ट्र के विधानसभा इस चुनाव में 2024 के इस चुनाव में श्रीमती गीता भरत जैन जी को अपना समर्थन दिया है। और हमारी पूरी टीम एक्टिव है, पूरा काम कर रही है। ईस्ट वेस्ट में 10 से 12 हज़ार हमारे पहले के पदाधिकारी और वोटर कार्यकर्ता हैं जो निस्वार्थ काम कर रहे हैं और श्रीमती गीता भरत जैन जी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। और इससे पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। इससे पहले 2022 में आदरणीय योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने में मैंने दिल्ली से समर्थन दिया है भारतीय जनता पार्टी को। यहाँ इससे पहले जो चुनाव हुए थे लोकसभा में, श्री आशीष शेलार जी को हमने समर्थन दिया है, मुंबई अध्यक्ष जी को। और लेकिन गीता
जैन जी जो हैं, हिंदुत्व और सनातन की विचारधारा से मैं बहुत प्रभावित हूँ। हमारा हिंदू जागरण सभा परिवार बहुत प्रभावित है और उसको देख करके, उनके सनातनी कार्य और विचारधारा को देख करके, उनके सामाजिक कार्यों को देख करके हम लोगों ने फैसला लिया है कि गीता जी को भारी मतों से हम विजयी बनाएं। हमारी अग्रणी भूमिका होगी। मेरा नाम श्वेता जोशी है। इस बार भी गीता मैडम को आना ही चाहिए। हमारी आमदार, मीरा भाईंदर की आमदार बिल्कुल बनना चाहिए। हम सब उनके सपोर्ट में है और उन्होंने जो लव जिहाद का कानून निकाला है वो बिल्कुल आना चाहिए। हम सब उनके सपोर्ट में। विधायक के बारे में बोलना चाहूंगी कि हमारी बहुत ही साक्षर यशस्वी विधायिका है और हम चाहते हैं कि वो इस बार भी चुनाव जीत के बिल्कुल आए और वो भारी बहुमतों से जीतेंगी भी। एक बात है कि लव जिहाद कानून लाने वाली है, क्या कहेंगे मैडम? बिल्कुल लाना चाहिए, जिससे कि हमारी जो कन्याएं हैं, लड़कियां हैं, उन्हें पता चले कि क्या होता है और अगर वो उनसे कोई गलती होती है तो कम से कम इस कानून के जरिए वो अपने आप को बचा सकती हैं। धन्यवाद। विरोधियों के पसीने छूट रहे हैं और उन्हें मेरी जीत साफ दिखाई दे रही है और इसलिए वो अब और कुछ न कुछ नया नया करने की कोशिश कर रहे हैं। हर रोज एक नया लेटर लेने की कोशिश कर रहे हैं। आज मेरे मंच पे सभी मंडलों के, संघों के प्रमुख बैठे थे। तो लेटर ज्यादा इम्पोर्टेंट है या उनका यहाँ आके मुझे समर्थन देना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो तय कर दें और इसीलिए और पसीने छूटेंगे। दूसरा, बार बार ये लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहे, कटोगे बटोगे लूटोगे। अरे बाबा, आप अगर कट गए बट गए, मैं तो हमेशा से आह्वान करती हूँ कि 2019 में जितने भी लोगों ने ये गलती की थी, 65,000 लोगों ने अपनी छोटी सी एक मिसअंडरस्टैंडिंग उनको हो गई थी, भ्रम हो गया था और उन्होंने पार्टी के प्रेम में, उनको नहीं मिला था, वो पार्टी के प्रेम में दिए गए वोट जो उनको मिले थे, मैंने उनसे अपील की कि अब की बार वो गलती ना करें। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा है कि जब जब कोई मजबूरी में पार्टी गलत कैंडिडेट को चुनती है तो जनता का फर्ज ये होता है कि पार्टी की गलती को सुधारे। और वही अपील मैं आज आप सबसे करना चाहती हूँ कि भले ही पार्टी ने गलत कैंडिडेट को चुन लिया हो, आप असली भाजपाई को जरूर चुनें। उत्तराखंड के सीएम श्री पुष्कर सिंह धामी जी आने वाले हैं, ऐसी सूचना हमें 4 दिन पहले मिल गई थी। चूँकि मैं भी उत्तराखंड समाज से यहाँ पर बिलोंग करता हूँ और यहाँ पर जो उत्तराखंड के जो प्रतिनिधि मंडल हैं उसमें भी मैं हूँ और हमारे यहाँ पर 3 से 4 हज़ार परिवार जो उत्तराखंड के हैं, तो उनका हम एक प्रतिनिधि मंडल में हूँ। लेकिन मैंने उनको ये साफ साफ बोल दिया कि अगर वो बीजेपी के प्रचार के लिए आ रहे हैं तो मैं नहीं आ सकता, मेरी मजबूरी है। अब दूसरी बात, आज से ठीक 3 दिन पहले हमने एक कार्यक्रम में मैडम को बुलाया था जिसमें हमने पूरे उत्तराखंड समाज ने सामने से वो कार्यक्रम रख के मैडम को बुलाकर पूरे उत्तराखंड समाज की तरफ से हमारे जो प्रतिनिधि मंडल में सबसे बड़े बड़े जो हमारे हयात सिंह राजपूत जी हैं, प्रदीप सिंह रावत जी हैं, जो हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन सभी लोगों ने गीता जैन को इस चुनाव में सपोर्ट करने का वचन दिया। और आज जब मुख्यमंत्री आने वाले थे तो उस समय हमारे उत्तराखंड वालों को वहां बुलाया गया कार्यक्रम में। मुश्किल से मुश्किल 25 से 30 लोग वहां पर गए थे। 25 से 30 लोग जाकर वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम था वहां पर उन्होंने शिरकत की। और हमारे, आपने देखा होगा मंच पे जो हयात सिंह राजपूत जी यहाँ बैठे थे वो भी वहां गए थे और उनको वहां पर जो हमको एक एज ए प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको आना ही है मुख्यमंत्री, और हमको ये निर्देश दिया गया था कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का हमको सम्मान करना है एज ए उत्तराखंडी, नॉट बीजेपी। तो हमारा ये कर्तव्य था कि हम अपने मुख्यमंत्री का सम्मान करें। तो उसमें से कुछ लोग वहाँ गए थे और उन लोगों ने वहाँ पर एक मुख्यमंत्री होने के नाते उनका सम्मान भी किया। लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि हयात सिंह राजपूत जी जो कि बहुत बड़ा नाम है हमारे समाज में, वो आज सुबह वहाँ पर उनके साथ बैठे भी थे, लेकिन वो वहाँ पर एक मुख्यमंत्री को सपोर्ट करने के लिए बैठे थे, ना कि बीजेपी के कैंडिडेट का प्रमोशन करने के लिए। उनको वहाँ पर ये भी कहा गया कि आप हमारे कैंडिडेट के बारे में बोलिए, तो उन्होंने मना कर दिया। और आज वो यहाँ पर आए थे अपनी स्वेच्छा से गीता जैन को सपोर्ट। 20 से 25 लोगों को लेकर वो एक न्यूज़ बनाते हैं कि उत्तराखंड समाज हमारे सपोर्ट में है, जबकि 3 दिन पहले 500-600 की पब्लिक थी और वो 500-600 की पब्लिक में पूरे समाज ने सपोर्ट किया है। और गीता जी ने सपोर्ट ऐसे ही नहीं किया है हमारे समाज ने, क्योंकि हमारे समाज के लिए उन्होंने काफ़ी काम किए हुए हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के कार्य हों, सांस्कृतिक कार्य हों, सामाजिक कार्य हों।
हमारा समाज उनसे बहुत संतुष्ट है, बहुत खुश है और हमारा समाज पूरी तरह से गीता जैन जी के साथ में है।